व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। नाउ आज के इस वीडियो में हम कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। और कॉन्वर्सेशन किससे कर रहे हैं? जो टीम पीछे है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की NFTs के, एंड जो पीछे है स्टैनली की, जो इंडियन स्टैनली के द्वारा बनाया गया सुपर हीरो है चक्रा, उनके NFTs के पीछे। सो स्टैनली को अगर आप नहीं जानते कौन स्टैनली थे, तो यहाँ पे स्पाइडरमैन आपको पता है, स्टैनली, मार्वल नाम सुना होगा, स्टैनली। तो स्टैनली का 99th बर्थडे है 28 दिसंबर को, एंड उसकी यहाँ पे एक, आप ऐसा समझो, एक ट्रिब्यूट की तरह उन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे निकाला है। एंड दिस इज़ एन ऑफिशियल प्रोजेक्ट। सो काफ़ी सारे लोगों के जो है क्वेश्चंस थे, एंड कुछ लोगों ने कॉफ़ी सिला का वीडियो देखा और वो सब में उन लोगों को लगा यार यहाँ मतलब क्या है, लेजिट है नहीं है। एंड बिकॉज हम लोगों ने बियॉन्ड लाइफ के साथ पहले भी काम किया है विद मिस्टर अमिताभ बच्चन के NFTs, दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन विद नेहा, जो उनकी टीम के यहाँ पे टेक पार्टनरशिप्स की लीड है अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे बियॉन्ड लाइफ सिर्फ एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आप देख ही लोगे कॉन्वर्सेशन में। तो ये कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे जनरली NFTs के बारे में, मोटा मोटा, और बात थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे कि स्टैनली की NFTs हैं क्या, इसमें क्या क्या आने वाला है ये चक्र NFT में, एंड ये क्यों निकाली जा रही हैं, पूरा का पूरा उनका प्लान और उनका रोड मैप समझेंगे आगे का, अलॉन्ग विद उनका मार्केट प्लेस। क्योंकि काफ़ी सारे आप में से लोग ऐसे हैं जो बिग बी NFTs लेके बैठे हैं, बट आप पूछ रहे थे यहाँ पे मार्केट प्लेस कब आएगा बियॉन्ड लाइफ का। तो वो सारा इन्फो आज हम इस वीडियो में नेहा से बात करेंगे। सो वेलकम नेहा। आई गेस बियॉन्ड लाइफ क्या है एग्जैक्टली ऑलरेडी पूरी की पूरी ऑडियंस जानती है, बट कुछ लोग जो नए हैं जो नहीं जानते बियॉन्ड लाइफ क्या है, उनके लिए अगर आप बियॉन्ड लाइफ पे थोड़ा सा एक इंट्रो दे पाएं, एज वेल एज आप बियॉन्ड लाइफ के साथ क्या करते हैं। If you can just give a couple of sentences on that, would be awesome. Sure. आपने शिवम हमारे साथ लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात किया था। You spoke about the whole how is the procedure going to be. तो Beyond Life एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पे हम लोग NFTs लॉन्च कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, कॉमिक कैरेक्टर्स, लाइक एक नया लॉन्च भी हम लेके आए हुए हैं जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। बट बियॉन्ड लाइफ बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी नीड्स है एक क्रिप्टो स्पेस में NFTs को लेके, वो सारी फुलफिल करने का सारा काम बियॉन्ड लाइफ कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे। एनीबडी हु इज न्यू इनटू दिस स्पेस, जो NFT का स्पेस है, उनको जानना है कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, एंड फाइनली कुछ ना कुछ उनको होल्ड करने की अगर चाह होगी NFTs में, तो वो बियॉन्ड लाइफ के थ्रू कर सकते हैं। बियॉन्ड लाइफ एक फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म जैसा है जिसका एक्चुअली टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर गार्डियन लिंक करके जो कंपनी है हमारी, उस वहाँ से आता है। गार्डियन लिंक ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को पावर करता है, उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल बैकअप है उसकी बेसिस पे। सो हम सबके लिए जो बाय करना चाहते हैं NFTs, हम एक करके प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। सबसे पहले हमने अमिताभ बच्चन जी का प्रोजेक्ट लाया था जो अराउंड आई थिंक नवंबर फर्स्ट वीक एंड अक्टूबर लास्ट वीक में रिलीज हुआ था, और वो बहुत बहुत बड़ा सक्सेस था। और उसकी वजह से हमें ये कॉन्फिडेंस आया है, ये एनर्जी आई है कि हम लोग आगे जाके और भी प्रोजेक्ट्स करें, सिर्फ इंडियन प्रोजेक्ट्स ही नहीं, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स भी करें, ताकि ताकि हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो लोग हैं क्रिप्टो में रहना चाहते हैं, डिजिटल एसेट्स होल्ड करना चाहते हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें भी पता है क्रिप्टो के बारे में, जिनको NFTs के बारे में बहुत पता है, डिजिटल एसेट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज की दुनिया में, तो उनके लिए ये एक वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन है जहाँ पे तुम आ सकते हो अपनी सारी नीड्स पूरी करने के लिए। धीरे धीरे ये इकोसिस्टम हम लोग बढ़ा रहे हैं, कुछ टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग ब्रांड्स के और लॉन्चेस करने वाले हैं, उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो टेक्निकली इक्विप होने के लिए चाहिए होती है एक प्लेटफॉर्म को, वो सारी चीज़ें आते हुए दिखेगी आपको फॉर श्योर। And Nice. About me and myself, About you, yeah. so
मैं बियॉन्ड लाइफ के साथ टेक्निकल पार्टनरशिप्स का बेसिकली काम करती हूँ, गार्डन लिंक के साथ Okay. काम करती हूँ, बट हम सबका एक एफर्ट का रिजल्ट है बियॉन्ड लाइफ। एंड जो भी मिंटिंग प्रोसीजर्स होती है ना, हर एक NFT जिसका ओनरशिप हमारे पास आता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड होती है इन फॉर्म ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं जो ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रही है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जिसपे तुम बना सकते हो। तो इन सब कंपनीज के साथ, इन सब ब्लॉकचेन्स के साथ टाई अप करना, पार्टनरशिप करना, ये मेरा काम है बेसिकली कंपनी में। जैसे ये प्रोजेक्ट जो है, जो पहले 2 प्रोजेक्ट आए हैं हमारे, वो दोनों पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी पे है। आने वाले कुछ प्रोजेक्ट जो है वो आपको अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे भी दिखेंगे। उसी का टेक्निकल इंटीग्रेशन करवाने में मैं कंपनी को सपोर्ट करती हूँ और हेल्प करती हूँ। To name a few examples, there is Tezos, there's Avalanche, there's Immutable X, there's Solana. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हुए हम सबको दिखेंगे। Interesting. So, yes, it's through me. Yeah. So I think what इसमें से मैं 1-2 पॉइंट लेना चाहता हूँ before we go forward is you said all the thing that you were stressing on is कि all the needs और ecosystem एक आप बना रहे हैं, right? And उसमें 7th Jan I saw I also shared a video on the NFT project as well. So 7th Jan is the date for the marketplace, right? I would love to hear कि वो marketplace का क्या फंडा है, because मेरा भी personally जो experience रहा है with अमित जी के NFTs, the whole experience was pretty smooth. हम उस फैक्ट को छोड़ देते कि रिस्पॉन्स इतना ज्यादा था कि वहां पे टेक्निकल जो डिलेज आए, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इनएफिशिएंसी, इट वाज बिकॉज द रिस्पॉन्स वाज रिडिकुलसली हाई। आई थिंक वो उसके बाद भी जो पूरी चीज को या पूरे उसको जो हैंडल करने का एक स्मूथनेस था, आई फेल्ट दैट। एंड बाय द वे आई डिड नॉट गो कोई ब्रिज लगा के कि यार मैं KOL हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कुछ स्पेशल मैसेज डलवाता हूँ। यू रिमेम्बर इट द सेम थिंग, तब भी मैंने आई वेंट थ्रू द नॉर्मल पाइपलाइन, राइट? मैंने खुद भी जो NFTs कलेक्ट किए हैं, मैं खुद से अलग से बैठी थी एंड मैंने अलग से अप्लाई किया था। लकीली मुझे भी 2 NFTs मिले हैं, तो I did that live. It was 100% fair, so I loved that. It was live also, so by the way this was like a couple of additional things that I did as well, but उसमें overall experience like fiat को जो ऑन रैम्प करना है, राइट, अगर क्रिप्टो से पेमेंट करना है, वो काफी स्मूथ था। तो एक पहली चीज तो आई थिंक दिस इज ग्रेट, एंड गिवन कि आप वो सिस्टम आपके पास ऑलरेडी है, मार्केट प्लेस उसके अलावा अगर if there is something secret, या I promise I won't tell anybody, if you can share कि क्या प्लान है exactly। तो जो बियॉन्ड लाइफ के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डर्स है अमिताभ जी के लॉन्च के बाद के, उन सबको ट्रेड करने के लिए, और जो अभी स्टैनली वाला जो प्रोजेक्ट है उसके भी जो होल्डर्स बनेंगे, उन सबको सेकेंडरी मार्केट पे सेल करने के लिए बियॉन्ड लाइफ अपना खुद का एक मार्केट प्लेस लेके आने वाला है, जहाँ पे कुछ लोगों ने चांस मिस कर दिया बियॉन्ड लाइफ के प्रोजेक्ट्स में से NFTs उठाने का। दे कैन बाय इट ऑन द सेकेंडरी मार्केट। हम बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे NFTs कलेक्ट भी किए हैं। हमें जानना है कि इसका फ्लोर प्राइस क्या होगा, इसका ये पूरा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है। अगर मैं आपको अपना डिस्कॉर्ड चैनल खोल के दिखाऊँ अभी, बियॉन्ड लाइफ का, इट्स ऑल अबाउट it's all about discussions about the floor price। वो लोग सब बहुत excited है and देखना चाहते हैं कि ये सब rare NFTs कितना value actually उनको देंगे and कितना profits में हम सब लोग in existing digital assets को बेच पाएंगे। तो 7th January 2022 को बियॉन्ड लाइफ का सेकेंडरी मार्केट प्लेस लॉन्च होने वाला है। ज़रूर देखिए, सब लोग देखिएगा। अगर उससे पहले भी एक छोटा सा चांस है आपके पास स्टैनली के प्रोजेक्ट्स के थ्रू कुछ NFTs कलेक्ट करने का बियॉन्ड लाइफ के थ्रू, एंड वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं 7 जैन को। तो दोनों कलेक्शंस आप वहाँ पे देख पाएंगे कि एक्सचेंज होते हुए। इंटरेस्टिंग। सो कमिंग टू द वैल्यू वाला पार्ट इज
कि हाँ मैक्सिमम आई एम गेसिंग एटलीस्ट मेरी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग हैं जो दे आर लुकिंग एट लाइक कि खरीदो और उसको एक हायर प्राइस पे फ्लिप करो, विच इज द राइट मोस्ट कॉमन यूज केस, राइट? बट फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल जिसने मधुशाला ली है, आई थिंक $7.5 और समथिंग वाज 6 लाख, बिल्कुल 7 लाख हाँ जी 76 766 समथिंग ऐसा प्राइस था। करोड़ आई एम करोड़ श्योर में दे आर नॉट करेक्ट, दे वर नॉट लुकिंग एट फ्लिपिंग इट। आई थिंक 5 करोड़ या ऐसा राइट कुछ या अमाउंट आता है, राइट? आई एम राइट श्योर दे आर राइट नॉट रियली यस लुकिंग एट फ्लिपिंग इट। वो एक कलेक्शन वाले व्यू राइट पॉइंट से है। सो डू यू हैव यू व्हाट काइंड ऑफ, आई आई थिंक मे बी ऑडियंस से इंटरेस्ट आपको कैसा दिख रहा है कि लाइक कलेक्शन वाली साइड पे कितना पुश है, या आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या इनपुट आ रहा है लोगों से, एज कंपेयर टू कि आई आई वांट टू नो द फ्लोर प्राइस, या आई एम इंटरेस्टेड इन फ्लिपिंग इट? डू यू हैव दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा आइडिया? दोनों साइड से आई माई सेल्फ वर्क विद द कम्युनिटी वेरी क्लोज, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी है कुछ टाइम में। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है फ्लिप करने के लिए और प्राइजेस या देखने के लिए कि कितनी ऊंची जाती है उनके एनएफटीज की। उसके साथ साथ बिकॉज ये कलेक्शन बहुत आर्टिस्टिक वे में पुट अप किया है बियॉन्ड लाइफ ने, तो बहुत सारे ऐसे फैंस भी है जो उसको होल्ड करना चाहते हैं। उनको करेक्ट। उनको उनको बस ओनरशिप से मतलब है, उनको बस अमित सर से कनेक्ट होने का एक तरीका मिला है थ्रू दीज एनएफटीज, क्योंकि वो उनको पता है कि ये उनकी तरफ से ही आई हुई एनएफटीज है एंड उन्होंने खुद से बनाई हुई है। तो एज अ फैन वो एज अ कलेक्टेबल रखना चाहती है। इसका वैल्यू शुभम आज नहीं शायद कुछ और सालों में दस बहुत साल ज्यादा मे बी, बढ़ने वाला है। 10 साल, 7 साल, हाँ आठ जी साल इज बिकॉज, सो एग्जैक्टली बाय द वे आई एम वन ऑफ दोज कलेक्टर्स। मेरे पास कुछ ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, विच आई एक्सप्लोर, बट टू बी ऑनेस्ट नॉट डेफिनेटली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मार्केट प्लेस पर्सनली फॉर हाँ सेलिंग हाँ पर्पजेस, but I think I'm very interested in the ecosystem also. I think from an added utility perspective, I think शायद वो अमित जी के NFT में नहीं, बट अभी हम स्टैनली के जो NFTs हैं उसमें शायद आप लोग कुछ उसमें एडिशनल यूटिलिटी साइड से, इफ यू गाइस आर यू गाइस प्लानिंग समथिंग? सो I'll first talk about Stanley के NFTs क्या है, देन हम लोग या यूटिलिटी पार्ट पे जाते हैं डेफिनेटली। या श्योर। सो 27th दिसंबर, ये यूएस टाइम के हिसाब से है, हमारे इंडिया टाइम के हिसाब से 28th दिसंबर 9 AM को हम अपना लॉन्च कर रहे हैं स्टैनली एनएफटीज, स्टैनली चक्रा द इनविंसिबल एनएफटीज का। स्टैनली सर का सारा क्रिएशंस हम सबको पता है, हम सबके या बचपन ये कॉमिक्स पढ़ते हुए, ऐसी मूवीज देखते हुए ही बीतते हुए है। आई रिमेम्बर मेरे बेड टाइम स्टोरीज कुछ ऐसे ही होते थे। और कुछ अलग तरीके का कनेक्शन है व्हेन यू नो कि ये उनकी तरफ से आ रहा है। इस साल उनका 99th बर्थडे है। कुछ साल पहले ही वो गुजर गए थे एंड वो हमारे साथ नहीं है, बट उनके कैरेक्टर्स हम सबके दिल और दिमाग में अभी तक है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने अभी जाके स्पाइडरमैन देखा होगा, उनको तो वो कितनी बार भी देखो वो एक नया कम है। एक्सपीरियंस मिलने वाला है, राइट? बिकॉज या इट्स अ कैरेक्टर क्रिएटेड वंस एंड बाद में सब उसे जी रहे हैं अलग अलग वे में। तो सेम टाइप में उन्होंने चक्रा द इनविंसिबल कैरेक्टर बनाया था। इसका चक्रा के बारे में अगर बहुत हम लोग अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशंस और हमारे इंडियन जो प्रैक्टिसेस है, जैसे योगा, या जैसे बॉडी एनर्जीज को समझना, अपने चक्र को समझना, ये सारी चीजों के बारे में ये सुपर हीरो बहुत अवेयर है कि या वो खुद से एक नॉर्मल सा, अगर आप कॉमिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक नॉर्मल सा बच्चा हाउ ही टर्न्स इनटू अ चक्रा द इनविंसिबल बाय एक्टिवेटिंग हिज चक्रा, 7 चक्रास ही हैज। या स्टैनली सर ने ये बहुत ऐसा पॉइंट देके बनाया था कि हमारी बॉडी का अलाइनमेंट जब हम लोग यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ करते हैं तब चक्र के पावर्स एक्टिवेट होते हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं माइथोलॉजिकल वे में, कहीं किसी वे में हमने हमेशा से सुनते हुए आए हैं बीइंग बचपन इंडियंस। से। एंड करेक्ट। उन्होंने ये या सारी चीजें एकदम परफेक्टली पिक की थी, एकदम नेल। चूज की थी कि मेरा अगर इंडियन कैरेक्टर होगा तो वो कैसा होगा। ही शुड बी अ बेस्ट mix of all the qualities of what people of India believe in, traditions जो है, जो culture जो है, ये
तरीके का ब्लेंड इसमें हमें दिखाई दे रहा है। सो ये स्टैनली का कैरेक्टर, चक्रा कैरेक्टर के बारे में है। द कलेक्शन इज वाइड, लाइक वैरायटी ऑफ कलेक्शन वी हैव, बिकॉज कॉमिक है तो कॉमिक स्टिल्स से लेके उसके खुद के पावर्स से लेके उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, एंगल्स जो होते हैं, जो जनरेटिव आर्ट के थ्रू हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है, तो वो पूरा कलेक्शन 28th को आने वाला है इंडियन मार्केट्स में। आप सब चेक कर सकते हैं ऑन chakra.beyondlife.club। ये दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट। स्टैनली सर का 99th बर्थडे होने की वजह से उनको एज अ ट्रिब्यूट और उनका जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन है ये पूरे वर्ल्ड में राइट नाउ जो हम सब जी रहे हैं, इस चीज के लिए ये एक स्मॉल ट्रिब्यूट है। हम सब एज अ रिस्पेक्ट उन्हें वो दे रहे हैं। नाउ कम्स टू द यूटिलिटी पार्ट। व्हेन आई कम टू द यूटिलिटी पार्ट, हम क्या कह रहे हैं कि ये साल, बिकॉज इट्स 99th बर्थडे, अगले साल इट्स गोइंग टू बी 100th बर्थडे ऑफ मिस्टर सैनली। तो उनके बर्थडे के हिसाब से ये पूरे एक साल भर में हम लोग चक्र द इनविंसिबल के लिए, कैरेक्टर के लिए जो होल्डर्स होंगे उनके लिए यूटिलिटीज डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे। A lot of companies, I'm not sure I can take the names right now, but वो आ रही है, हमसे अटैच हो रही है खुद से, और वो जानना चाहती है कि हम इस चीज को यूटिलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ बेस्ट वी कैन डू मेक आउट ऑफ दिस। तो वो जो पूरा रोड मैप है वो कुछ टाइम में हमें देखने को मिलेगा। आई वुड से ये एक बेस्ट एंड एडेड एडवांटेज है अगर सब लोग जो भी ये वीडियोस देख रहा है एंड सोच रहा है कि अब भले लेना चाहिए कि नहीं, ऐसे कुछ डिलेमा में है, उन्होंने बिल्कुल जाके लेना चाहिए आई वुड से, बिकॉज ये एक वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट हैंड बायर होंगे आपको फ्लैट प्राइजेस में चीजें मिलेगी, आपको बिडिंग वाली ऑक्शंस भी पार्ट है, बट वंस दिस कलेक्शन गेट्स into the first hand buyers, वो they will make sure that the utilities और ये इन सब चीजों का प्राइस बढ़ते हुए हमें बिल्कुल दिखेगा। ग्रेट। तो इसमें I've gone through the website as well, मैंने थोड़ा सा डिटेल ऑलरेडी वीडियो में भी शेयर किया है, बट इफ यू कैन टॉक अबाउट जो ओवरऑल लूट बॉक्स का कॉन्सेप्ट है एंड जो ट्रेजर बॉक्स का उसके ऊपर का कॉन्सेप्ट है, where does that come into play, उसको आप थोड़ा सा अगर हाईलाइट कर सको। ओके, सो लूट बॉक्स का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था। बहुत सिंपल है, हम सबके लिए है। इनफैक्ट ऑक्शंस कैसे होते हैं, मेजॉरिटी मतलब जिनको इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली ऑक्शंस में भी पार्ट लेंगे, बट जिनको यू नो थोड़ा स्केप्टिकल होते हैं, उनको पता नहीं है, ऑक्शनिंग प्रोसेस बहुत लंबा भी होता है। जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, कभी कभी उनको समझ में नहीं आता कि हमारा बिड एक्चुअली लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, राइट? तो और एक टाइम तक वेट करना पड़ता है। जो हाईएस्ट बिडर होता है वो ऑक्शन जीतता है एंड देन ही टेक्स इट। बट लूट बॉक्स एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सब मतलब जो भी ऑप्ट कर रहा है लूट बॉक्स को, उनको रैंडमली एक NFT एलोकेट होगा at flat $25 for Stanley's NFTs. That's the concept. अगर आपको एक से ज्यादा भी लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। मतलब आपको बस रजिस्टर कर बियॉन्ड लाइफ पे जाके साइन अप करना है, अपने एक वैलिड ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर करना है, वेरिफिकेशन करवा के मनी लोड करके एज अगेन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, और अगर कोई क्रिप्टो होल्डर्स होंगे तो वो भी अपना USDT ट्रांसफर्स करवा के ले सकते हैं, और उसी वे में वो अपना वॉलेट रेडी रख सकते हैं। एंड जब भी ड्रॉप आता है, दे कैन पार्टिसिपेट इन द ड्रॉप एंड स्टार्ट बाइंग दीज थिंग्स। इस बार लूट इवन और भी बड़ा है। इस बार हम 6865 आइटम्स है लूट बॉक्स में, और बेस्ट थिंग ये सारे ERC 721 है, विच इज 1 of 1। मतलब हर एक आर्ट पंक इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन अदर आर्ट पंक। तो ऐसा नहीं होगा कि भले ही आपने 3 ले लिए या 4 ले लिए या 5 ले लिए तो वो सारे पांचों अलग होने वाले हैं, बिकॉज ये जेनरेटिव आर्ट पे डिपेंडेंट है। एंड ये अगेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है जहाँ पे
बहुत सारे आर्ट ब्लॉक प्रोजेक्ट्स भी आ रखे हैं जो वो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एंड वी वर लाइक व्हाई नॉट, लेट्स डू दिस फॉर आवर ऑडियंस एज वेल। Yeah. एंड भले ही यू आर गेटिंग इट एट फ्लैट $25, उसका वैल्यू एंड यूनिकनेस अलग रहने वाली है, दैट्स फॉर Yeah. श्योर। उसके Correct. अलावा लूट बॉक्स के अलावा फ्लैट प्राइसेस में कुछ और भी कलेक्शन है, we'll talk about that as well, I'll tell you और क्या क्या है। Yeah. Definitely. I think मतलब overall I am very excited because I am collecting a lot of NFTs. कुछ डिपेंड्स ऑन आई गेस सिचुएशन, फ्लिप करना है या नहीं करना है, बट majority लाइक फ्रॉम अ कलेक्शन पर्सपेक्टिव एटलीस्ट मेरा मोस्टली जो थोड़ा एम रहता है वो दैट इज फ्रॉम दैट साइड. But coming from somebody like मैं क्योंकि फील्ड में हूँ, so I understand the I guess the importance of one. एक तो 721 I think बहुत ही सही चीज़ है ओवरऑल, क्योंकि वो रिपीटेटिव नहीं होता है या रिपीट नहीं होता है, राइट? इवन इफ आई गेट two of those, right? So I think that's important. Utility वाला fact के लिए I am very happy, pretty excited from that front. Coming, I guess, is there anything else that people should know आपके side से which you think about these NFTs and your project which is just coming out in a few days? I'll take everybody through what all collections we have. Loot box के बारे में तो हमने already बात कर लिया है. Art punks में total हम लोगों ने 6,880 punks बनाए हुए हैं, जिसमें से 6,865 are a part of loot box, और बाकी 15 जो है उनके characters थोड़े special है, other than these बाकी जो इतना पूरा एडिशन है, और ये एक ऑक्शनेबल बेस्ड NFTs होंगे जिसका मिनिमम बिड अराउंड 200 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. उसके बाद एक और कलेक्शन है व्हिच इज कॉल्ड एनिमेटेड लिविंग कॉमिक बुक कवर, जो जिस दो ही है, जिसका एक यूटिलिटी साइड ये भी है कि उस पे एक लाइथोग्राफिक हैंड साइन सिग्नेचर है स्टैनली जी का, which was done like years back. These are only 2. One of one का एडिशन है, 2 ही है. मिनिमम बिडिंग प्राइस स्टार्ट्स एट 500. उसके बाद एक जंबो जूक बॉक्स करके एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग कुछ NFT वीडियोस लेके आ रहे हैं कॉमिक बुक से रिलेटेड, और ये अगेन रेयर होंगी. ये भी बहुत बड़ा कलेक्शन है, अवेलेबल एट जस्ट फ्लैट $25, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग. कुछ रेयरिटी को लेके, कुछ कॉमन अनकॉमन एडिशंस को लेके इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो ये भी एक पार्ट ले सकते हैं अदर देन लूट बॉक्स जो फ्लैट प्राइस पे मिल रहा है. एक बहुत इंटरेस्टिंग चक्रा कैरेक्टर पे बेस्ड एक कलेक्शन है जो सिर्फ चक्रा के पावर्स के बारे में बात करता है, और ये जो 7 चक्रा पावर्स है उसकी 7 एडिशंस है. वन ऑफ वन ERC 721 अगेन स्टार्टिंग एट मिनिमम बिड ऑफ $1,000. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस बढ़ते बढ़ते हमें दिखेगी, बट ऐसे ही कुछ, बट उसके पीछे भी कुछ रीजन है व्हाई दे आर वेरी स्पेशल. और लास्ट कलेक्शन में हमने एक डिफरेंट चीज़ की है थोड़ी सी, एज अ ट्रिब्यूट ऑफ व्हाट स्टैनली हैज़ डन by creating all these beautiful characters. तो उनके स्पेशल बर्थडे एडिशन का एक वन ऑफ वन सिर्फ एक ही उनका NFT बनेगा, जिसपे भी एक लाइथोग्राफिक सिग्नेचर होगा उनका, जो कुछ सालों पहले किया गया था. वो $100,000 पे स्टार्ट हो रहा है मिनिमम बिड, एंड यही पूरा कलेक्शन है. आप सब लोग जाके देख सकते हैं, और कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी चीज़ें रिलेटेड है कि आपको जानना है क्या है, कैसा है, किस प्राइस में है, कुछ टाइमिंग्स को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, हमारा डिस्कॉर्ड चैनल बहुत एक्टिव है. बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी है जो कॉन्वर्सेशंस करते रहते हैं. दे कीप टॉकिंग अबाउट द NFTs एंड हाउ बियॉन्ड लाइफ इज गोइंग टू मेक इट बिग. उसके अलावा अगर आप डिस्कॉर्ड चैनल में साइन अप करते हैं तो कुछ कॉन्टेस्ट चल रहे हैं हमारे अभी,
जो स्टैनली प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी है और थोड़े इंटरेक्शंस से भी रिलेटेड है, जो पार्टिसिपेशन को लेके है। तो 7 days के 7 NFTs हम लोग अलोकेट कर रहे हैं कम्युनिटी पीपल को। तो आप ज़रूर देखिएगा वो सारी चीज़ें। एक क्विज है, बहुत सिंपल सा क्विज है, जो चक्रा कैरेक्टर के ऊपर है। आप जाके उसमें पार्ट ले लीजिएगा। अगर आप सारे आंसर सही से आंसर कर पाते हैं तो आप एक NFT भी जीत सकते हैं। टॉप 10 आंसर्स को हम लोग NFTs दे रहे हैं। सो कनेक्ट विथ अस ऑन डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन, वी आर ऑन ट्विटर, वी आर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। यूट्यूब चैनल भी कुछ टाइम में खोलेंगे हम। शिवम को देख के अभी कुछ करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा सबके पास। सो या I'll leave all the links by the way, सब आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएंगे। एंड आई गेस बिफोर हम रैप अप करें, एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम चैनल पे हर गेस्ट को पूछते हैं, बिकॉज गेस्ट कम फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड ये इंडस्ट्री एज अ करियर नई ओपन हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। लॉट ऑफ पीपल लुक एट इट कि भाई ट्रेडिंग कर लिया और पैसा बना लिया, आज बना लिया, 2 महीना 3 महीना कर लिया और बात खत्म। बट it has opened up a lot of career options, especially remote work के options and वो वाले एंगल से। तो given कि you are working with tons and tons of developers, एक तो क्योंकि developers को लेके मेरे पास बहुत questions आते हैं, people who are apt at JavaScript, वो लोग जिनको जावा के अलावा C++ का भी एक्सपीरियंस है, दे आर मूविंग इनटू ब्लॉकचेन। सो आई हैव रिकमेंडेड अ फ्यू सॉलिडिटी के कोर्सेज हो गए टू गेट देम स्टार्टेड, राइट? तो करियर साइड से डेवलपर्स, नॉन डेवलपर्स एज वेल, विच इज इवन अ बिगर चंक ऑफ पीपल, कि यार हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, हम अपना करियर किस तरह से, या हमें क्या करना चाहिए कि हम हमारा करियर थोड़ा सा इस लाइन में बिल्ड कर सके। सो एनी रिकमेंडेशंस फॉर देम कि हाउ कैन दे गेट एक्सपोजर टू क्रिप्टो या टू ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स, चाहे इंटर्नशिप हो चाहे एज फ्रेशर्स, इफ दे कैन ज्वाइन? डेफिनेटली। तो पूरा क्रिप्टो वर्ल्ड जो शिवम है वो बहुत कनेक्टेड है, ऐसा नेटवर्किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। तो अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए तो देर आर डिफरेंट वेज। आप जाके कोई भी SDK उठा लीजिए, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। टेक्निकल साइड आई थिंक आपको खुद से ही इक्विप करना पड़ेगा। बट अगर ये इंडस्ट्री में आना है तो आई वुड से नेटवर्क बनाइए, ट्विटर पे एक्टिव हो जाइए, अपने लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाइए, सही कंपनीज देखिए। इंडिया में कौन सी कंपनीज है? पॉलीगॉन है जो बहुत ऑलरेडी बड़ा कर चुकी है हमारे स्पेस में। देयर आर सो मेनी। अभी हमारे जो यूनिकॉर्न है एक्सचेंजेस, वो दोनों इंडियन एक्सचेंजेस, वो भी बहुत बड़े हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे चांसेस है एंड दे आर एक्टिवली हायरिंग टू। अगर आप उनके सारे प्रोफाइल्स वगैरह देखें, कौन किस पोजीशन पे काम करता है, थोड़ा सा डिटेलिंग कीजिए कि आपको कहाँ जाना है और आपके रिलेवेंस के हिसाब से किन किन लोगों से आपको कनेक्ट करना चाहिए। जब बातें करते हैं तब ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं स्पेशली फॉर द कोडर्स एंड द डेवलपर्स कम्युनिटी। Polygon itself creates a lot of hackathons जो अभी recently I think last month तक कुछ hackathons चल रहे थे। Actively participate कीजिए इन सब चीज़ों में। ट्विटर पे लोगों से कनेक्ट कीजिए, रैंडमली मैसेजेस सेंड कीजिए, टॉक टू देम, देखिए उनके किस टाइप के ट्वीट्स होते हैं, उनकी सोच किस टाइप की है। Web3 वर्ल्ड बहुत अलग है देन व्हाट Web2 वर्ल्ड इज। बहुत इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ओनरशिप, जैसा जिस तरीके का काम लोग करते हैं उस तरीके का लाइफस्टाइल भी वो लोग रखना पसंद करते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड वर्ल्ड टू बी इन। बस अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बना के नेटवर्किंग में घुस जाइए, समझिए किसके साथ बात कर सकते हैं, किसके साथ नहीं, कौन अपने प्रोजेक्ट से रिलेवेंट है, किसकी प्रोफाइल्स है। बहुत लोग एक्टिव है जो ट्विटर पे बहुत ओपनली हम लोग क्या किस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेटली दैट विल वर्क आउट। Awesome. This is really helpful. By the way, this is one of the different tips that I've gotten. Usually थोड़ा सा एक same criteria में रहते हैं tips. So this is definitely helpful. I think the most important thing, at least from what I have learned
पास 6-7 साल में भी. So pretty interesting, and of course I guess we all are looking forward to the sale of the Stanley NFTs, but उससे भी ज़्यादा again मार्केट प्लेस को लेके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, so that's one of the big ones. बाकी we'll see you guys on 28th. So thanks a lot Neha for joining and for talking about the Done. project, talking about Beyond Life का Yes. vision as well. Thanks a lot. तो गाइज आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन जो है अच्छी लगी हो, एंड उतनी अच्छी लगी हो जितनी मुझे अच्छी लगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स आई होप यहाँ पे क्लियर हो गए हो. बट एज ऑलवेज अगर आपके डाउट जो है क्लियर नहीं हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्कॉर्ड का, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, एज वेल एज कॉमेंट्स में लिख सकते हैं. यार मैं तो हुई यहाँ पे, तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें. एंड एज ऑलवेज गाइज अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो लाइक बटन पर मुक्का मारना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज. दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ. मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.